हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक आपसे ओवरऑल डिस्कस करूंगा। पर्पस मेरा ये है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं एक डेस्टिनेशन के बारे में। और कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि यहाँ पे तो लास्ट रिजॉर्ट है, ये अगर कहीं ये ऑस्ट्रेलिया ना हुआ, वो ना हुआ तो हम बाद में देखेंगे। बट मेरे हिसाब से शायद हमारी ओरिएंटेशन उस बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में सोचनी में थोड़ी सी गड़बड़ है। हो सकता है आप भी जो सोचते हैं या आमतौर पे लोग सोचते हैं वो ठीक हो, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ रखने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि 3-4 मिनट की, मैक्सिमम 5 मिनट्स की वीडियो होगी, इसको देखना ज़रूर आप। पर्सपेक्टिव को सुनना, समझना, उसके बाद फिर आपको लगे जो भी है वो डिसीजन लेना। मैं बात कर रहा हूँ यूके की। यूके में जनरली ये देखा जाता है, या लोगों की सोच ये है कि भाई यूके तो हो ही जाएगा, तो हम अ, बाद में देखेंगे, पहले तो हम बाकी जगह देखें। और वहाँ कौन-सा कोई लॉन्ग स्टे या बाद में रुकने का कोई पीआर का कोई ऑप्शन है। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। बट मैंने कुछ रिसर्च करी है, रिसर्च के बाद आई हैव कम अक्रॉस दी जो सीवियरली ऑक्यूपेशन शॉर्टेज है यूके में। और एक डेटा भी इसको सपोर्ट करता है कि इन इन ऑक्यूपेशन की अगर आपने एजुकेशन वहाँ से ली है, स्पेशली ये स्किल्स अगर आपने एक्वायर की हैं यूके की टॉप की यूनिवर्सिटीज से, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग का फर्क पड़ता है। आप इसको मानिए ना मानिए, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मोस्टली जो एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, यूके में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जहां उनको, खैर ये बिजनेस है सभी का, मैं किसी को बुरा या अच्छा नहीं कहता हूँ। बट मेरा देखो, हर बंदा बिजनेस कर रहा है पैसे कमाने के लिए, बट मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि बच्चे को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से इंस्टीट्यूशन दिया जाए, यूनिवर्सिटी दी जाए। और अगर वो क्वालिफाई करता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको अच्छी यूनिवर्सिटी दी जाए, अच्छे कोर्स के लिए गाइड किया जाए। और उसके बाद ताकि उसका जो आगे की जो रोड है वो उसकी ईज़ी हो जाए। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, जिसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। एजुकेशन कहीं से भी की जाए, अगर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी हिस्ट्री है, वो आपको कहीं ना कुछ जरूर दे के जाएगी। आप कहीं से भी कर लो। फॉरेन डेस्टिनेशंस तो खैर, अब जैसे यूके है, यूके तो आई थिंक दुनिया की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो यूके में है, ऑक्सफोर्ड। मेरे ख्याल सन 1000 या 1100 समथिंग में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। अब आप देखो कि 1300-1400 या 1500 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज वहां पे हैं। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने दुनिया के जो स्टेट्समैन थे, वो लीडर थे, जिन्होंने एक ओवरऑल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप किया इन दी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। तो वो लोग इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे। बट ये तो खैर हो गई बड़ी फिलोसफिकल बात। मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि देयर आर ऑक्यूपेशंस इन यूके जिनकी अगर आप क्वालिफिकेशन, जो अगर वो स्किल्स आप ले लो, तो ना सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो आपको वहां पे 2 साल का मिलता है, वो तो खैर सभी को मिलेगा, आप चाहे कोई भी डिग्री करने जाओ। बट आप उसके बाद भी वहां पे रुक सकते हो और रुकोगे, क्योंकि वहां पे उनको उन स्किल्स की जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात, यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद बहुत सारी ऐसी एग्जेम्पशन, सहूलतें या बेनिफिट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को, इंडियंस को दिए जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जहां पे पढ़ाई हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी देखा गया है पिछले तकरीबन, आई आई वुड से 8-9 सालों में, कि जो, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट एटलीस्ट 50% जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने बाहर जा रहे हैं, उनमें से 50% ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई एक एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है टू एंटर इनटू इनटू दोज कंट्रीज।
शायद वो अपने हिसाब से ठीक भी होंगे, बट मैं ये कहता हूँ कि भाई काम तो सारी उम्र करना है, बट ये जो आपकी पोटेंशियल है ना जो हर बंदे के अंदर, वो एकेडमिकली 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक जैसा मर्जी रहा हो, बट हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होती है और हमें उसके बारे में तब तक नहीं पता चलता जब उसको कोई दूसरा आपको बताए ना कि भाई तेरे में ये भी एक स्किल है, इसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहा। आपने कई बार देखा होगा कि हम घर वालों के कहने से या बाय चांस मजबूरी से कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में, ऐसी जॉब में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमारा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता और हम कितने भी अच्छे हों हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। बट अगर हम अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी जॉब को करते हैं, किसी पढ़ाई को करते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 30 टू 40% इम्प्रूव हो जाती है। उसी तरह से उसी तरह से अगर हम शुरू में, अगर हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पहले 2 साल या 3 साल अगर मैं अच्छी तरह से, नॉट 100%, एटलीस्ट 50-60% भी फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें, तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, वो बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं जो अब इसको डिटेल में बात करते हैं, अ, वीडियो लंबी भी ना हो जाए, कौन-कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे बंदे चाहिए इनको। एक तो हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ और हेल्थ, एनएचएस जो कि यूके का नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूके सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका बहुत बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्ड बंदे हैं ही नहीं एनएचएस में काम करने के लिए, और जितने हैं ओवरवर्क्ड हैं, ओवरलोडेड हैं। तो इसमें उनको बंदे चाहिए। अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में जाके पढ़ाई करते हो, जिसमें कि जितने भी हेल्थ की डिग्रीज हैं, हेल्थ साइंस होगी, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट होगी, पब्लिक हेल्थ होगी, नर्सिंग हो गई, अपना मिडवाइफरी हो गई, तो उन लोगों को वो वहां पे स्टे बैक का ऑप्शन देके। फिर केमिकल साइंटिस्ट, आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा साइंस तरक्की कर रही है, बहुत सारी। अब इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिकल, मेडिसिनल, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सारी केमिस्ट्री की फॉर्म्स हैं। अगर इनमें से भी आप, इनको प्योर साइंस बोलते हैं, कुछ जाके डिग्री वहां करते हो, बैचलर डिग्री, तो भी जो स्टार्टिंग सैलरी है इमीडिएटली आफ्टर डिग्री 32,800 जीबीपी पाउंड, अब मल्टीप्लाइड बाय 115 कर लेना। बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, उसी तरह से जैसे वो केमिकल था, ये बायोलॉजिकल है। इसमें 34,480 पाउंड की जो सैलरी स्टार्टिंग मिलती है, अगर आप यूनिवर्सिटी से इनमें से कोई एक डिग्री कर लेते हो। सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे बहुत डिमांड है, क्योंकि नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, नया नया जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग बन रही है। 37,760। आईटी, बिजनेस एनालिटिक्स, आर्किटेक्ट्स, सिस्टम डिजाइनर्स। अभी मैं एक लड़के के फादर की फाइल लगाई हमने विजिटर वीजा की, वो अपनी बेटी को मिलने जा रहे हैं, तो वो सिस्टम एनालिस्ट है वहां पे, यूके में वर्क परमिट पे है, और उसका जो एनुअल पैकेज है दैट इज 60,000 पाउंड्स, यानी कि 80 लाख रुपए। उसने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, उसके बाद यहाँ पे वर्क परमिट काम किया, उसके बाद वहां, तो इतनी सैलरीज हैं। उसके बाद केयर होम वर्कर्स की आपको पता ही है कितनी डिमांड है वहां पे। इसमें आंगनवाड़ी वर्क, मतलब उस तरह के लोग हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आंगनवाड़ी वगैरह होता है। फिर आ गई टीचिंग एंड एजुकेशन, इनकी बहुत डिमांड है। 22,960 पाउंड इनकी सैलरी है स्टार्टिंग। नर्सिंग ऑक्सिलरी एंड असिस्टेंट, आपको पता है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग में जाओगे, टीचिंग एज ए टीचर आप काम कर सकते हो, बट इसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप बैचलर ऑफ टीचिंग के प्रोग्राम में जाओगे तो मिनिमम 7 ईच आपको चाहिए होंगे। आर्किटेक्चर, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, तो ये सारी जो डिग्रीज हैं, अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री आप करते हो यूके में, तो आपका जो, नॉट सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ही नहीं 2 साल का, उसके अलावा भी आपको वहां पे स्किल शॉर्टेज इन इन ऑक्यूपेशंस में होने की बजाय देर आर मच मच बेटर चांसेस कि आपको वहां पे लॉन्ग टर्म स्टे के लिए अलाउ किया जाएगा। वर्क परमिट है, एक्सटेंड करते जाते।
जो डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बड़ी जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन, कील यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यूए 92, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लीमथ। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आसानी है, सिर्फ 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने हैं, जिसका कोई सोर्स की जरूरत नहीं है, कहां से आए कहां से नहीं, कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है नहीं की जाएगी। नो एविडेंस, ये मैंने बता, गैप एक्सेप्टेड। अगर आपका पढ़ाई के बाद गैप है, कोई दिक्कत नहीं। 3 एकेडमिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, 99.9% आपका वीजा जो है इसमें लगता है, जो आपको पहले ही वीजा फाइल करने से पता चल जाता है जब आपकी कैश लेटर आती है। तो ये वो ऑप्शन है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा फाइनेंशियल्स और बाकी चीज़ों का दिमाग पे बोझ नहीं होगा, जहाँ पे आपको वीज़ा के लिए एंजाइटी पैनिक नहीं होगा, जहाँ पे आप अगर इनमें से किसी ऑक्यूपेशन के लिए अपनी स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ते हो तो आपको ना सिर्फ 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बट उससे ज़्यादा भी रहने का ऑप्शन मिलता है। तो भाई देर किस बात की, एक बार करिए, बात करिए हमसे, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करिए, फिर डिसाइड करिए कि हाँ आपको जाना है कि नहीं जाना। बट ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, मैक्सिमम लोगों से करिए। बट मुझे लग रहा है क्योंकि इस डेस्टिनेशन को मार्केट ही इस तरह से किया गया है, जैसे होता है ना कि एक, जब मैंने एमबीए की थी तो मेरे अंकल हैं, वो मुझे अभी भी याद है, बर्मी अंकल, वो कहते थे कि बेटा इफ यू डोंट गेट अ जॉब डोंट सेल योरसेल्फ चीप, यानी कि कम पैसे में कहीं भी नौकरी ज्वाइन मत करना, बिकॉज तेरी जो स्किल है, जो तूने क्वालिफिकेशन ली है, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ। बट अनफॉर्चुनेटली यूके की वर्थ इतनी थी, बट इसको बड़ा चीप डेस्टिनेशन करके सेल किया गया है कुछ एजेंट्स ने, और ओवरऑल मार्केट में भी इसकी जो इमेज उसी तरह से बन गई है। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए, जितने भी हमारे टॉप के साइंटिस्ट लगा लो या इंटेलेक्चुअल लगा लो, वो सारे यूके की यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं। आप गूगल करके देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे ऐसे। तो भाई यूके इज नॉट अ बैड डेस्टिनेशन, हम लोगों ने बना दिया है। बट अगर आप इन ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे तो आप भी एक नया फ्यूचर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो ज़रूर कॉल करिए, हमारी टीम से संपर्क करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने +2 23 में की होगी, 22 में की होगी, 24 में की होगी, एडमिशन ले ली होगी, बट अब लग रहा है कि यह फ़ायदा नहीं हुआ। अब भी कॉल करके आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।